स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AP3 एकेडमी में। आज हम हिमाचल जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश इतिहास के स्रोत। साथ ही साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे जाति, जनजाति और जनपद के बारे में भी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल एक संस्कृत वर्ड है और हिमाचल प्रदेश को हिमाचल नाम दिया था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा। ये जो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा थे शिमला के मशोबरा से थे और एक संस्कृत स्कॉलर थे। बात करते हैं इतिहास के स्रोत की। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सबसे पहले इसमें कॉइन्स की बात की जाए तो कॉइन्स के माध्यम से भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है और ये जो कॉइन्स थे ये शिमला म्यूजियम और बुरी सिंह म्यूजियम में रखे गए हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे सबसे जरूरी पॉइंट, स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं न्यूमस्मैटिस। क्या बोलते हैं? न्यूमस्मैटिस। क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमस्मैटिस। अगर हम बात करें कि सोलन के अर्की से 12 कॉइन मिले थे जिन्हें कहाँ पे रखा गया है? स्टेट म्यूजियम शिमला में रखा गया है। वैसे ही 21 जो कॉइन है इंडो ग्रीक राजा का नाम है अपोलोडोटस। बहुत ही जरूरी है, पेपर में पूछा भी जाता है। कहाँ से मिले थे? हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से मिले थे। वहीं अगर हम बात करें 31 जो कॉइन है ज्वालामुखी के आसपास से मिले जिन्हें बुरी सिंह म्यूजियम चंबा में रखा गया है। बहुत ही जरूरी नाम है, पेपर में पूछा भी जाता है कि विश्वचंद ओहरी का संबंध कहाँ किससे है? तो स्टेट म्यूजियम शिमला से है। नेक्स्ट अगर हम इतिहास के सोर्सेज की बात करें तो शिलालेख और ताम्रपत्र की बात की जाए तो निर्मण प्लेस पड़ता है आपके कुल्लू में। 7वीं शताब्दी में निर्मण में एक ताम्रपत्र मिला था जिसमें किसका वर्णन था? राजा समुद्र सेन। और कांगड़ा के पठियार और कनिहारा से पाषाण शिलालेख प्राप्त हुए थे जिनसे हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। वैसे हम बात करें भवन और स्मारक भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि किलों की बात की जाए, टेम्पल की, जैसे यहाँ टेम्पल लिखा है मशहूर रॉक कट टेम्पल, बहुत ही जरूरी टेम्पल है। इसे हिमाचल प्रदेश का अलोरा बोला जाता है और ये जो टेम्पल है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। इसका निर्माण ललितादित्य के द्वारा करवाया गया था। कांगड़ा किला बहुत ही फेमस किला है। कांगड़ा किले की बात की जाए तो इसका निर्माण सुशर्मा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो साहित्यिक सोर्सेज भी हैं जिनके माध्यम से हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। इनमें बात की जाए तो वंशावलियाँ, राजघरानों के द्वारा संभाले गए ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। वंशावलियों की बात करें तो चंबा और कांगड़ा की वंशावलियाँ सबसे प्रमुख वंशावलियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्री या आक्रमणकारी हुए हैं उनके माध्यम से भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। जिसमें हम यात्रियों में बात की जाए तो चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था। बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और विलियम मूर क्राफ्ट, पेपर में पूछा जाता है विलियम मूर क्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा कब की थी? तो 1820 से 22 के बीच में हिमाचल प्रदेश की यात्रा विलियम मूर क्राफ्ट के द्वारा की गई थी। वैसे मैंने बात की कि आक्रमणकर्ता, नाम सुना होगा आपने फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर पर 1365 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय कांगड़ा का राजा था रूपचंद। फिरोज शाह तुगलक ने 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ज्वालामुखी मंदिर से चुरा करके ले गया था, जिनका फारसी में अनुवाद इजुद्दीन खालिद खानी के द्वारा किया गया था। और ये जो पुस्तकें थी बाद में दलील फिरोजशाही के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह की रचना का नाम है विचित्र नाटक। बहुत ही जरूरी है, पूछा भी जा सकता है पेपर में कि गुरु गोविंद सिंह की रचना का क्या नाम था? विचित्र नाटक। उसके माध्यम से भी हमें पहाड़ी हिल्स के राजाओं के बारे में जानने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ धार्मिक और संस्कृत ग्रंथ भी हैं। ग्रंथों की बात की जाए तो ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, पाणिनि के अष्टाध्यायी, इन सब के माध्यम से भी हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में जानने को मिलता है। अगर हम मूल निवासी की बात करें, बहुत ही जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किन्हें बोला जाता है? तो हिमाचल के मूल निवासी हैं कोल। यहाँ पे कुछ जातियां होती, कुछ जनजातियां। जातियों की बात की जाए तो जातियों में आएगा कोल, किरात और खस तथा नाग जातियां प्रमुख हैं। जनजातियों की बात की जाए तो गद्दी जनजाति, किन्नर जनजाति, लाहौल, पंगवाल, गुज्जर, स्वांगला, भोट और खंपा जनजातियां प्रमुख हैं। जातियों का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले कोल जनजाति।
बहुत ही जरूरी पॉइंट इसका कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किन्हें माना गया है? कोल जाति को। वेदों और प्राचीन ग्रंथों में इन्हें दस्यु, दास और निशांत के नाम से जाना जाता है। जंगलों को साफ करके खेती किया करते थे और बहुत ही जरूरी पॉइंट की आपकी नाग पूजा पे बिलीव किया गया, नाग पूजा किया करते थे। अगर हम बात करें कि आधुनिक समय में कोली और डुम इसी कोल प्रजाति के वंशज जो है माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किरात किरात की बात की जाए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से किरात जाति का आगमन हुआ था और कोल जाति को युद्ध में हरा करके इन्होंने यहाँ पे अधिकार किया था। बहुत ही जरूरी पॉइंट, महाभारत के युद्ध में किरातों ने कौरवों का साथ दिया था। वही ये जो पॉइंट आपका पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है क्या कि किरातों के समय सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? शांभर सबसे शक्तिशाली राजा जिसने 99 किले बनाए थे। और ऋग्वेद के अनुसार ये जो आर्य राजा दिवोदास और किरात के राजा शांबर के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें शांबर की हार हुई थी। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो खस जाति जो आर्यों की शाखा थी और मध्य एशिया से यहाँ पे इनका आगमन हुआ था। और बात की जाए तो इन्होंने किरातों को हरा करके इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया था। बहुत ही जरूरी पॉइंट कि छोटे छोटे गांवों के समूह बनाए जिनको क्या नाम दिया गया? मावी या मावना का नाम दिया गया। सिरमौर, शिमला, कुल्लू और मंडी के ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश पहाड़ी जो राजपूत और ब्राह्मण खुद को खस मूल जाति का मानते हैं। अगर हम बात करें नाग जाति, ये लोग जो थे सांपों को अपना कुल देवता मानते थे। खस और नाग जातियों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला और बाद में दोनों आपस में विलय हो गई थी। बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये भी, आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। देखिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि बोलते हैं और यहाँ पे नाग पूजा की जाती है। टेम्पल्स भी आपके माहूनाग, कामरूनाग, शेषनाग, ये सारे इन सब के माध्यम से हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। अगर हम बात करें जनपद की, 4 जनपद थे, त्रिगत, औदंबर, कुलूत और कुनिन जनपद। सबसे पुराना है त्रिगत जनपद। अगर हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, सबसे पहले बात करते हैं औदंबर जनपद। कौन कौन से क्षेत्र जो थे वो औदंबर जनपद के अंतर्गत आते थे? तो हम बात करेंगे यहाँ पे आधुनिक कांगड़ा, पठानकोट, चंबा और होशियारपुर के पहाड़ी जो क्षेत्र थे वो औदंबर जनपद के आते थे। बहुत ही जरूरी पॉइंट कि ये लोग विश्वामित्र को अपना वंशज मानते थे। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, पेपर में ये पूछा भी गया था लास्ट टाइम। अगर हम बात करें जो सिक्के थे तांबे और चांदी के सिक्के बने होते और सिक्कों पर त्रिशूल और नंदी जी के चित्र बने होते थे और ये भगवान शिव की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें त्रिगर्त जनपद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो त्रिगर्त है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है और त्रिगर्त जनपद सबसे पुराना जनपद माना गया है। त्रिगर्त अर्थात 3 नदियों के बीच फैला भूभाग। कौन कौन से? रावी, ब्यास और सतलुज के बीच फैला भूभाग क्या कहलाएगा? त्रिगर्त कहलाएगा। और पाणिनि के व्याकरण ने इन्हें आयुधजीवी संघ कहा है। आयुधजीवी संघ मतलब कि युद्ध के सहारे जीवित रहने वाले। अगर हम बात करें कुल्लू जनपद की तो यह जनपद आधुनिक कुल्लू घाटी में स्थित है। कुल्लू घाटी मतलब ब्यास और नदी के जो निचला क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है जो भी एरिया आता है वो कुल्लू जनपद के अंतर्गत था। अगर हम बात करें इसकी राजधानी नग्गर हुआ करती थी। नग्गर राजधानी किसने स्थापित करी थी? विशुद्धपाल के द्वारा। और लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे कुनिन जनपद। कुनिन जनपद की बात की जाए तो शिमला, सिरमौर, अंबाला, सारमुख क्षेत्र में अंतर्गत जो सारा एरिया आता था कुनी जनपद के अंतर्गत आता था। बात की जाए कुनुंद के एक राजा थे, अमोघ भूति नाम था उनका। तो चांदी और तांबे के सिक्के सबसे अधिक प्रसिद्ध है और इन सिक्कों के ऊपर क्या था? हिरण और दूसरी तरफ देवी की आकृति बनी हुई थी। तो ये था आज का अपना टॉपिक। आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।